नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। आज का किस्सा कुछ हटके कुछ अलग है। वो इसलिए कि आज जिसके घर पे मैं गया हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो में, जिस घर में मैं हूँ वो हमारे एक स्टाफ मेंबर का है। जहाँ मैं सर्विस करता हूँ वहीं पे वो हमारे साथी कर्मचारी हैं। उनके घर में उन्होंने सांप देखा तो अब तो सीधा मुझे ही फ़ोन करेंगे और कहीं क्यों जाएंगे। लेकिन देर रात करीब 9-10 बजे का टाइम था और उसका घर मेरे घर से करीब करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर है। और जहाँ पे है वहाँ पे खेत खलिहान है, पगडंडी है, कोई बहुत ज़्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप घर भी देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है अंदर। टॉर्च और मोबाइल की लाइट के सहारे ही पूरा एक्सपीडिशन होगा हमारा। लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी मैं मना नहीं करता किसी को, तो ये तो स्टाफ है, क्यों न जाए। और देखिए मेरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब उन्होंने जहाँ देखा था वो ये जगह है, लेकिन सब कुछ हटाने के बावजूद भी सांप तो दिखा नहीं। अब देखना है कि वो कैसे ढूंढा जाए। सबको डर भी लग रहा है, मेरे अलावा और जो है वो लोग तो डरेंगे ही, क्योंकि उन्हें पता नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बता रहे हैं मुझे कि कैसे कहाँ किसने देखा, लेकिन ढूंढना तो मुश्किल ही है। अब एक तो रात का समय है, ऊपर से लाइट की भी कमी है, और अब आप देखिए सब कुछ हटा देने के बाद भी सांप तो दिख नहीं रहा है। अब इसको कैसे हटाया जाए? टाइल्स है नीचे, तो इन टाइल्स के नीचे सांप को ढूंढना है। मेरे साधन से तो नहीं हटेगा। ठीक है, सरिया मंगाया गया, सरिये से भी देखिए ये छोटी टाइल्स तोड़ी है, इसके बाद बड़ी टाइल्स का नंबर है, लेकिन सांप नहीं दिख रहा है। क्या करें? देखें, इस बड़ी टाइल्स को हटाने के बाद सांप शायद दिख जाए, लेकिन अब उसको तुरंत पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से निकलेगा जब तो बहुत तेज़ भागेगा शायद, क्योंकि वो छुपा हुआ है डर के मारे। अब कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन मित्रों अब निकालना तो पड़ेगा, घर का मामला हो गया है ये तो। देखिए निकल तो आएगा ही, कहाँ जाएगा सांप, और उसको मुझे आज रात को ही कहीं छोड़ना है फिर। इसलिए अब आज का एक्सपीडिशन तो पूरा करना ही पड़ेगा। चलिए जोर लगाइए, निकालिए निकालिए, निकलेगा तभी तो कुछ मिलेगा। इतनी बड़ी टाइल है, उसको हटाना भी ज़रा मुश्किल काम है। और ये काम फिर जो कर रहा है वो भी डरते डरते कर रहा है, देख रहे हैं ना आप। उन्हें लगेगा अगर एकदम से सांप निकल गया तो, मेरे अलावा तो वहाँ कोई ऐसा है नहीं जो तुरंत उसको पकड़ सके। कोशिश जारी है, और टाइल्स निकालने के बाद भी सांप तो नहीं दिख रहा है। देखिए आप, कहीं नहीं है। अब उसके अलावा और कहाँ ढूंढा जाए? देखा यहीं था, ये पक्का विश्वास है, तो ढूंढना भी यहीं पड़ेगा। और यहीं पे कहाँ पे गया वो ढूंढना ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। छोटा खड्डा दिखा है, अब उसी में होने की पूरी चांसेस हैं। देखिए आप, सब में हटा तो रहे हैं हम लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाहर निकलने से पहले पकड़ लें, क्योंकि अगर बाहर निकल के तेज़ी से भागा तो थोड़ा कार्य कठिन हो जाएगा। साधन तो सभी तैयार है, लेकिन हाथ में भी तो आना चाहिए। चलिए कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में आपको बता दूं कि यहाँ बारिश अब की बार बहुत कम है, इसलिए ज़मीन के अंदर गर्मी बढ़ गई है, और इस कारण इन दिनों बहुत सांप निकल रहे हैं। और इस एरिया में नाग की वसाहत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर रोज़ नाग के ही दर्शन हो रहे हैं। और ये देखिए एक और नाग के दर्शन हो गए। बहुत बड़ा नाग है, पूरा मैच्योर्ड नाग दिखता है, कम से कम 4-5 फुट का होगा। और देखिए वो भी शायद समझ गया है कि मैं पकड़ा गया हूँ, इसलिए ना तो कहीं तड़प रहा है ज़्यादा, ना ही कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो कई नाग तो ऐसा तड़पते हैं कि जैसे अभी छूट ही जाएंगे। इसको पकड़ने की भी एक अपनी तकनीक है। वहाँ तक हो सकता है उसको मेरे को पीछे से पकड़ना पड़ता है, ताकि वो अगर कहीं भागने की कोशिश करेगा तो भी नहीं जा पाएगा और ऊपर भी नहीं उठ पाएगा। अगर किसी तरह ऊपर उठ गया सांप तो वो डस सकता है, इसलिए उसको इसी सावधानी के साथ पकड़ के अब घर के बाहर ले जाना पड़ेगा। पहला काम इसको घर से बाहर ले जाना है, क्योंकि अंदर तो अभी आगे का काम नहीं हो सकता। देखिए पुराने ज़माने की टाइल्स है, इस तरह की टाइल्स तो आजकल देखने को भी नहीं मिलती, पुराने घरों में मिलती है।
खेत के अंदर जा के 2 किलोमीटर ये घर था, लेकिन अब काम तो पूरा हो ही गया समझो। सांप मिल गया है तो अब मेरा काम सब पूरा हो गया समझो। अब उसको खाली ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे वो शांति से रह सके, उसको भोजन मिल सके और हमारी नज़रों से भी दूर रहे, नहीं तो फिर कोई कहेगा कि सांप दिखा, सांप दिखा। देखिए अब इसको मैं धीरे से घर के बाहर ले जाने का कार्य कर रहा हूँ। अब इस समय ये देखिए, ये घर के बाहर हम जा रहे हैं और गलियारे से बाहर निकाल के फिर उसको मेरे को पकड़ना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि सांप की अधिकतर प्रजातियां जो हैं वो विषाक्त नहीं है, वो वेनमस नहीं है। ये लगभग समझिए कई लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि परिचय नहीं है कौन सा सांप कैसा है, इसलिए हर कोई उनसे डरता है। ठीक है, डर दिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन उसको नुकसान मत पहुंचाइए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको नुकसान मत पहुंचाइए, उनको बचाइए। उनको बचाने में ही हमारी भलाई है। ऐसा ही थोड़ी हमारे शास्त्रों में सांप को पूजनीय रखा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। अगर आप हमारे शास्त्रों पर भी विश्वास रखते हैं तो भी आप मानिए कि सांप को बचाना हमारा कर्तव्य है। वो तो हमारे महादेव के आभूषण हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये सांप कैसा ऊंचा उड़ रहा है। अब यही कारण है कि उसको पूंछ से पकड़ के ऊंचा रखना पड़ता है। अगर मैं उसको आगे से पकड़ दूँ तो ये मुझे भी दस सकता है, लेकिन अभी देखिए मेरे नज़दीक तक नहीं पहुंच पाएगा। ये थोड़ा ट्रेनिंग का विषय है, एक बार में नहीं ऐसे आ सकता। और मैं जो आपको फ़ोन पे बता रहा हूँ वो भी सुन के आप कुछ तैयार मत करें, अपने आप ट्राई ना करें। इसको सीखना ज़रूरी है, सांप के प्रकार और सांप को पकड़ने की टेक्निक, ये दोनों बिना सीखे अगर आप पकड़े जाएंगे तो मुश्किल भी हो सकती है। देखिए अब सांप भी शांत है, वो भी वेट कर रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब ऐसा वो डिब्बा लाएं जिसमें मैं उनको पकड़ के अपने ऐसे स्थान पर ले जा सकूं कि जहाँ पे वो शांति से रह सके। देखिए लोग ढूंढ तो रहे हैं और ये मेरा एक साथी भी आ गया है, लेकिन वो अपना फोटा नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए कैमरे में नहीं आएगा। लेकिन सांप तो पकड़ लिया गया है, इसलिए अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर से मैं मित्रों आपको यही कहूँगा कि कृपया सांपों को बचाइए, इस काम में मेरा सहयोग कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसमें व्यू दीजिए और अन्य लोगों को भी बताइए कि सांप को बचाना ज़रूरी है और वो हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।